हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे शक्ति, सत्ता और विविधता वाले चैप्टर के अंदर शक्ति का बल और प्रभाव के साथ में क्या भेद है, क्या अंतर है। इससे पहले अपन ने शक्ति का अर्थ, शक्ति की परिभाषा और शक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा था। आज अपन शक्ति, बल और प्रभाव, इन तीनों में समानता और अंतर को परिभाषित करेंगे। अब यूं देखा जाए तो शक्ति, बल और प्रभाव साधारणतः इन तीनों में समानता है, इन तीनों को एक ही माना जाता है, लेकिन इन तीनों में अंतर है। समानता क्या क्या है और भेद क्या क्या है, उनको अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अपन शक्ति और बल में क्या भेद है ये समझते हैं। शक्ति है जो प्रचंड बल है, जबकि बल है वो प्रकट शक्ति है। शक्ति, प्रचंड बल का मतलब है छुपी हुई, प्रचंड का मतलब है छुपा हुआ बल है, जबकि बल है वो प्रकट शक्ति है। इसका मतलब है कि जब शक्ति प्रकट होती है तो वह शक्ति नहीं रहती, क्या बन जाती है? बल बन जाती है। शक्ति जब प्रकट होती है तो बल का रूप ले लेती है। जैसे उदाहरण के रूप में एक शिक्षक के पास में शक्ति है कि क्लास के अंदर कोई भी विद्यार्थी अनुशासन में नहीं रहता है तो उनको क्लास से उठा करके बाहर भेज देता है। शक्ति प्रचंड है, छुपी हुई है कि वो उसके अंदर शक्ति है, क्षमता है कि वो उसको बाहर भेज सकता है। जब वो अपनी शक्ति को प्रकट करता है, यानी उठाएगा, खड़ा करके बाहर भेजेगा, तो वो शक्ति क्या हो रही है? बलपूर्वक वो शक्ति बल बनेगी, प्रकट होगी, दिखेगी, नहीं तो पहले छुपी हुई थी, अदृश्य थी, अप्रकट थी। तो शक्ति क्या है? शक्ति प्रचंड बल है, जबकि बल है वो प्रकट शक्ति है। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या है? शक्ति अप्रकट तत्व है, यानी शक्ति प्रकट नहीं है तब तक तो वो क्या है? शक्ति है, और जब वो प्रकट हो जाती है तो वो बल बन जाती है। जैसे पुलिस के पास में ये अधिकार, ये क्षमता, ये शक्ति होती है कि वो अपराधी को दंडित दे, कानून तोड़ने वालों को, अवैधानिक कार्य करने वालों को वो डंडे बरसाती है। वो क्या करती है? बल को, शक्ति को प्रकट करता है, यानी बलपूर्वक उनको वहां से विद्रोहियों को खदेड़ती है। तो शक्ति अप्रकट तत्व है, जबकि बल प्रकट तत्व है। शक्ति सदैव अदृश्य और अमूर्त होती है, दिखती नहीं है, जबकि बल दृश्य और मूर्त होता है। व्यक्ति के अंदर जो शक्ति धारक है उनकी शक्ति दिखती नहीं है, जब वो शक्ति प्रकट करेगा तो वो दिखेगा। जैसे पुलिस के पास में, पुलिस को अधिकार है कि अपराधियों को, चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को खदेड़ना, मारना, पीटना। जब मारपीट उनके साथ में की जाती है तो वो शक्ति क्या हो जाती है? प्रकट हो जाती है, वो दिखती है। तो शक्ति है तब तो अदृश्य है, प्रकट हो जाती है तो वो दृश्य और मूर्त रूप में हो जाती है। तो अगला अंतर है, शक्ति सदैव अदृश्य और अमूर्त होती है, जबकि बल सदैव दृश्य और मूर्त होता है। चौथा अंतर है, शक्ति मनोवैज्ञानिक क्षमता होती है। शक्ति मनोवैज्ञानिक क्षमता होती है, जबकि बल है वो एक भौतिक क्षमता है। पांचवा, शक्ति मनोवैज्ञानिक होती है, जबकि बल दमनात्मक होता है, यानी व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर नियंत्रण रखने का एक प्रभाव, एक क्षमता, वो तो शक्ति की बात मानेगी। और बल दमनात्मक होता है, यानी बलपूर्वक किसी के साथ में कोई ये तरीका अपनाया जाएगा, जैसे किसी के साथ में मारपीट करना हो, किसी के साथ में धक्का मुक्की करनी हो, किसी को खदेड़ना हो, भगाना हो, तो जब बल, ये जो तरीका अपनाया जाता है वो दमनात्मक होता है। तो इसका मतलब है कि बल है ना वो अप्रजातांत्रिक है। बल क्या है? अप्रजातांत्रिक है, यानी ये जो तरीका अपनाया जाता है ना, खदेड़ना, मारपीट करना, ये प्रजातांत्रिक नहीं है। और मनोवैज्ञानिक, शक्ति मनोवैज्ञानिक है, यानी शक्ति जब तक प्रकट नहीं होती है तब तक मनोवैज्ञानिक है और वो प्रजातांत्रिक है, और जब वो प्रकट होती है तो दमनात्मक होती है, प्रजातांत्रिक होती है। अगला अंतर है, शक्ति के लिए बल एक साधन है। शक्ति के लिए बल एक साधन है, यानी शक्ति धारक अपने शक्ति का प्रयोग जब करेगा तो वो बल के रूप में आएगा। तो बल क्या? एक साधन है,
जिससे शक्ति धारक क्या करता है, अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यानी शक्ति धारक अपनी शक्ति को जब तक प्रकट नहीं करेगा तब तक अपने उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो शक्ति के लिए बल एक क्या है, साधन है, जिसे शक्ति धारक अपने लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। तो ये तो हो गया शक्ति और बल में भेद। अब अपन बढ़ते हैं शक्ति और प्रभाव में क्या समानता है और क्या अंतर है। पहले अपन समानता की बात कर लेते हैं। शक्ति और प्रभाव एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। शक्ति और प्रभाव है वो दोनों एक दूसरे को सहारा देने का काम करते हैं। यानी प्रभाव के बिना शक्ति का औचित्य नहीं है, शक्ति के बिना प्रभाव का औचित्य नहीं है। शक्ति है जो प्रभाव को बढ़ाती है और प्रभाव शक्ति को क्या करता है, उत्पन्न करता है। यानी प्रभावशाली व्यक्ति जो है वो शक्ति धारक बनता है। किसी व्यक्ति का किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता तो वो शक्ति धारक नहीं बन सकता। इसलिए शक्ति और प्रभाव दोनों एक दूसरे को सहारा सबलता देने का काम करते हैं। दूसरा अंतर समानता देखो, शक्ति और प्रभाव औचित्यपूर्ण होने पर ही प्रभावशाली होते हैं। शक्ति और प्रभाव औचित्यपूर्ण का मतलब होता है इन दोनों का जो प्रयोग है जहां होना चाहिए वहां होना चाहिए। औचित्यपूर्ण का मतलब है शक्ति धारक अपनी शक्ति को जब प्रकट करता है, प्रकट करने की आवश्यकता पड़ी है तो ही प्रकट होना चाहिए, तो वो व्यक्ति प्रभावशाली होगा। नहीं तो अनावश्यक रूप से शक्ति प्रकट की जाएगी, यानी इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग होगा तो वो व्यक्ति प्रभावशाली नहीं हो सकता। यानी इनका औचित्यपूर्ण प्रयोग होने पर भी ये दोनों प्रभावशाली होते हैं। यानी जहां आवश्यकता है वहां उनका उपयोग होना चाहिए। तीसरा, प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है जबकि शक्ति प्रभाव को बढ़ाती है। प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। जैसे प्रभावशाली व्यक्ति शक्ति, उसमें शक्ति उत्पन्न होती है, यानी कोई प्रभावशाली व्यक्ति है वो शक्ति धारक बनता है। व्यक्ति उनकी बातों को मानते हैं, उनके आदेशों की पालना करते हैं, उनके जो भी आदेश है, कही गई बात है, उनका अनुसरण करते हैं। तो प्रभाव है वो शक्ति को उत्पन्न करता है जबकि शक्ति है वो प्रभाव को बढ़ाती है। ये तो होगी शक्ति और प्रभाव में समानता की बात। अब अपन शक्ति और प्रभाव में अंतर क्या है, असमानता क्या है, उनको समझते हैं। शक्ति जब प्रकट होती है तो शक्ति दमनात्मक होती है, और शक्ति जब दमनात्मक होती है तो शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। इसलिए प्रभाव क्या है, प्रजातांत्रिक है। तो एक अंतर यह हो गया कि शक्ति जब प्रकट होती है तो शक्ति दमनात्मक होती है और प्रभाव है वो मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति अप्रजातांत्रिक है और प्रभाव प्रजातांत्रिक है। शक्ति को स्थिरता के लिए प्रभाव की आवश्यकता पड़ती है, यानी शक्ति को स्थिरता के लिए प्रभाव की आवश्यकता पड़ती है। यानी प्रभावशाली व्यक्ति अगर शक्ति धारक है तो वो लंबे समय तक रहेगा। जैसे उदाहरण के रूप में अपने शासक की बात करें, देश के प्रधानमंत्री की बात करें, तो जो प्रभावशाली व्यक्ति है जो लंबे समय तक शासन कर सकता है। जिस व्यक्ति का शासन व्यवस्था में किसी अपने मंत्रिपरिषद में नियंत्रण नहीं होता तो वो लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता है। तो शक्ति को स्थिरता के लिए प्रभाव की आवश्यकता पड़ती है, जबकि प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो थे इसमें समानता और अंतर वाली बात। और अब अपन अगला टॉपिक लेंगे शक्ति के रूप नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।